To kindly give a big round of applause. Students are requested. The referee blows the whistle and the match begins. Very good teammate. It's a powerful shot from Team B. The strength of the team is individual members. The strength of the team is individual members. Take a long step. Take a long step to catch the students. Running team can take a smart U-turn. Very good. What a smart move. Running team can take a lot of time to win the game here. And it's out. Okay, Jantiwal out. भारत माता की। लर्निंग स्कूल के प्रबंधक आदरणीय विनोद जोशी जी, श्रीमती नीमा जोशी जी, उप प्रबंधक ट्रस्टी वल्लभ जोशी जी, प्रधानाचार्य मीनाक्षी जलाल जी, श्रीमान गंगा सिंह सामंत जी, श्रीमती गीता तिवारी जी, श्रीमान भुवन जोशी जी, श्रीमान उमेश तिवारी जी, उपस्थित सभी हमारे पत्रकार बंधु, सभी टीचर्स, सभी गुरुजन वर्ग, सभी प्यारे प्यारे बच्चों, मैं समझता हूं कि इस सुदूर क्षेत्र में भी जब मैं इस सड़क से गुजरता था तो मुझे बड़ा खूबसूरत स्कूल लगता था। लेकिन मैंने गंगा भाई से कहा कि मैंने कहा ये स्कूल बढ़िया लगता है मुझे देखने का, और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं उसी स्कूल में यहाँ पर खड़ा हूँ और आप सारे बच्चों के बीच में उपस्थित हूँ। सभी बच्चों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। अभी मैं वॉलीबॉल मैच देख रहा था, दोनों ही टीमें अपना पूरी ताकत लगा रही थी। जीतने वाली टीम को मैं बधाई देता हूं और हारने वाली टीम से कहता हूं जो आपने आज सीखा है उस सीखने के साथ ही आप आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से अगली बार आप भी मैच जीतेंगे। ये मेरी शुभकामनाएं आपको हैं। मैं जोशी परिवार को भी बधाई देता हूं। तो कई बार मेरे मन में चीजें आती हैं कि समाज में बहुत सारे व्यवसाय होते हैं जिनसे अर्निंग की जा सकती है, लेकिन ये एक ऐसा व्यवसाय है जिससे अर्निंग भी होती है और जो भारत का भविष्य भी बनाती है। तो जितने भी स्कूल के प्रबंधक जो लोग स्कूल चलाते हैं, मैं इसलिए भी उनको बधाई देता हूं कि वो केवल स्कूल ही नहीं चलाते, वो भारत के भविष्य को तैयार करते हैं और भारत किस दिशा में बढ़ेगा ये उनकी पढ़ाई पर, उनकी शिक्षा पर और इस प्रकार की गतिविधियों पर निर्भर रहता है। मैं जोशी बंधुओं को फिर एक बार बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं कि उन्होंने इस छोटे से स्कूल में भी इस प्रकार की खेलकूद की गतिविधियां यहाँ पर की हैं। और मैं इसलिए भी उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने भी समाज के भीतर भारत के भविष्य को संवारने का, संभालने का, उनको शिक्षा देने का काम वो कर रहे हैं। तो फिर एक बार उनको बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। क्योंकि जब मैं कल सामंत जी से बात हुई थी तो बहुत सारे कार्यक्रम आज हल्द्वानी में थे, लेकिन जब मैं स्कूल की बात आती है, स्कूल में मुझे बुलाया जाता तो मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। और मैं निश्चित रूप से कभी भी किसी भी स्कूल से जब बुलावा आता है तो मेरे मन में एक उत्साह भी होता है कि मैं उस स्कूल में जरूर जाऊं
उनसे बातचीत करूं, बच्चों के बीच में लगता भी है, अपना बचपना भी याद आता है, अपने जो हमने उस वक्त गतिविधियां की तो वो सारी फिर एक बार पूरे मानस पटल पर छा जाती हैं। और निश्चित रूप से बच्चों के बीच में बहुत अच्छा लगता है मुझे आना। आपने मुझे बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। प्रणाम एवं मैं सभी को आज बधाई देना चाहती हूँ। इतना अच्छा प्रोग्राम किया गया है यहाँ पे आज वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य पे। आप सभी को पुनः बधाई देती हूँ मैं। विद्यालय में बच्चों का शैक्षिक विकास के अलावा मानसिक और शारीरिक विकास होना भी जरूरी है, जो यहाँ पर सब कुछ देखने को मिल रहा है। और बच्चों का इतना अच्छा प्रोग्राम हुए उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ। और मुझे भी इस वार्षिकोत्सव में सम्मिलित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा लर्निंग एकेडमी में वार्षिक महोत्सव के अवसर पर यहाँ के प्रबंधक जोशी जी और यहाँ की प्रिंसिपल महोदया, यहाँ के टीचर्स और यहाँ पर हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों जिन्होंने आज इतना बढ़िया कार्यक्रम दिखाया, खेल कूद जो भी यहाँ पर हमने देखा, बड़ी खुशी हुई। और सबको मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जोशी जी को खासतौर पर। जोशी जी और हम ऐसे मोड़ पर मिले थे एक बार जब कोटाबाग में चुनाव चल रहा था, उस समय हम लोग मिले थे, तो ऐसी बातचीतें हुई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इनके भाई साहब यहाँ पर स्कूल चलाते हैं। मैं देखता था, हल्द्वानी जाते रहता था, चकलवा इधर आते रहता था, तब इन्होंने कहा था कभी बुलाएंगे। मैंने कहा चलो ये आज मुझे अवसर मिला, इसके लिए मैं काफ़ी इनका आभारी हूँ। इतना कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छा लगा। जैसे आज बच्चों की स्ट्रेंथ की बात बताई इन्होंने, 500 से ज़्यादा बच्चे हैं और इस साल ये 9वीं क्लास है, अगले साल हाई स्कूल बन जाएगा। और मुझे आशा है अगले साल जब हाई स्कूल 2027 होगा और उत्तराखंड बोर्ड में यहाँ के बच्चे अगर हमारे टॉप 20 में कोई बच्चा आएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि लग रहा है कि इन बच्चों में काफ़ी कार्यकुशलता लग रही है मुझे, क्योंकि खेल कूद जिन भावनाओं से बच्चे लगे हुए थे, मेहनती लग रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आगे बढ़े स्कूल और हमारी इनको शुभकामनाएं। धन्यवाद। कृष्णा लर्निंग एकेडमी की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जितने भी यहाँ पर चीफ गेस्ट आए, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है। हर साल हम जो है गेम कराने की कोशिश करते हैं, बिकॉज द मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल इज ऑल्सो नेसेसरी, क्योंकि मानसिक और शारीरिक विकास भी ज़रूरी है बौद्धिक विकास के साथ साथ। इसलिए चौमुखी विकास के लिए कृष्णा लर्निंग एकेडमी हमेशा प्रतिबद्ध रहा है। और सभी पेरेंट्स का, सभी यहाँ पर आए हुए अतिथियों का, सभी टीचर्स का और अपने सभी स्टाफ का मैं प्रबंधक होने के नाते धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस स्तर का खेल यहाँ पर आयोजित करने में अपनी भूमिका निभाई है। और जितने भी यहाँ पर व्यूअर्स हैं, ख़ास तौर से जाहिद हबीबी जी के, तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जाहिद हबीबी जी को, कि वे हमेशा सक्रिय रहते हैं और इस तरह के कार्यक्रमों का प्रसारण करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगेन धन्यवाद। और सभी बच्चों का उत्साहवर्धन के लिए दोबारा मैं प्रयत्नशील हूँ और उनसे कहूँगा कि वे इसी तरह से कार्यक्रमों में भाग लें और अपना शारीरिक, बौद्धिक एवं मानसिक विकास करके देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करें। धन्यवाद। कृष्णा लर्निंग एकेडमी में ये खेल आयोजित हुए हैं 25 और 26 को, जिसमें जो है बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया हुआ है। इसका उद्देश्य है बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की जो है खेल में भी रुचि होनी चाहिए और खेल को आगे बढ़ावा देना चाहिए, जिसके कारण बच्चों का मनोरंजन होता है और हर एक एक्टिविटी में बच्चे जो है आगे जाते हैं। सभी मुख्य अतिथि जो भी पहुंचे हैं, गजराज बेस जी आए हैं, मेयर हमारे वहाँ, और जो है आपका उमापति तिवारी जी आए हैं। इससे पहले श्रीमती अनीता आर्या जी आई थी और उससे पहले विक्रम जंतवाल जी और मनीषा जंतवाल जी ब्लॉक प्रमुख यहाँ पर पधारे थे और श्री अरविंद कुमार जी भी यहाँ पर आए हुए थे। सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने जो है स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग प्रदान किया और यहाँ पर पहुँचे और बच्चों का मनोबल आगे बढ़ाया।
कृष्णा लर्निंग एकेडमी चकलुआ में 2 दिवसीय वार्षिक खेलों का हुआ समापन। बच्चों ने खेलों में किया प्रतिभाग। कालाढूंगी के चकलुआ स्थित कृष्णा लर्निंग एकेडमी में 2 दिवसीय वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं का समापन हो गया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हल्द्वानी के मेयर गजराज सिंह बिष्ट, कोटा बाग की ज्येष्ठ प्रमुख गीता तिवारी, ब्लॉक प्रमुख संगठन के पूर्व जिलाध्यक्ष गंगा सिंह सामंत ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधक विनोद चंद्र जोशी, उप प्रबंधक नीमा जोशी, व्यवस्थापक खष्ठी बल्लभ जोशी एवं प्रधानाचार्य मीनाक्षी ने अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। प्रतियोगिताओं के दूसरे दिन भी विद्यार्थियों ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में बढ़ चढ़कर भाग लिया। खो-खो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल सहित कई रोचक प्रतियोगिताओं में बच्चों ने अपनी प्रतिभा का जलवा दिखाया। मुख्य अतिथि मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाई के साथ खेल भावनाओं को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और देश का भविष्य तैयार कर रहे हैं, जिनमें कृष्णा लर्निंग एकेडमी भी शामिल है। उन्होंने कृष्णा लर्निंग एकेडमी परिवार की प्रशंसा की। वहीं विशिष्ट अतिथि गीता तिवारी, उमापति तिवारी, गंगा सिंह सामंत ने भी स्कूल प्रबंधन की प्रशंसा करते हुए बधाई दी और बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने पर बल दिया। बालिका वर्ग खो-खो में कक्षा 9 एवं बालक वर्ग में कक्षा 7 की टीम विजेता रही, जबकि बालक वर्ग वॉलीबॉल में कक्षा 9 और बालक वर्ग बास्केटबॉल में कक्षा 8 एवं बालिका वर्ग में कक्षा 9 की टीम विजेता रही। सभी विजेता, उपविजेता एवं अन्य खेलों के विजेता उपविजेताओं को अतिथियों के द्वारा पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का संचालन बबीता एवं ज्योति भट्ट द्वारा किया गया। इस दौरान पीटीआई नीलम, गीता शाह, अपर्णा, निकिता, मंतशा, सीमा, निशा परवीन, शांति, सकीबा, पल्लवी, ऐश्वर्या, चेतना सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कालाढूंगी से जाहिद हबीबी की रिपोर्ट।